Hello student, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिचपुरी आगरा और आपको मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग। इस सब्जेक्ट के एक इंट्रो पार्ट को हम पहले ही पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इस सब्जेक्ट के बारे में जाना था कि रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग सब्जेक्ट से क्या तात्पर्य है। साथ ही साथ इसमें कुछ डेफिनेशंस भी जानी थी, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड, इरेक्शन से रिलेटेड और उसके सर्विसिंग से रिलेटेड। ठीक, और हमने यह भी डिस्क्राइब किया था कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मुख्य औचित्य या रेशनल क्या है, क्या ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे सिलेबस में। ठीक, और साथ ही साथ क्या है, जब इस सब्जेक्ट को हम पढ़ लेंगे तो उसके उपरांत क्या है, क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी या इसके लर्निंग आउटकम्स क्या निकलेंगे, वो सारी चीज़ हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमने पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया था कि इस सब्जेक्ट के लिए जो हमारा पहले से पूर्व निर्धारित सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन सी यूनिट्स, कौन कौन से टर्म्स के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली यूनिट से, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट सर्विसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्विसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो इसका तात्पर्य है कि इस यूनिट में हम अपने सर्विसिंग टूल्स और उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो टूल्स का क्या तात्पर्य है, तो टूल्स से आप तात्पर्य समझ सकते हैं किसी भी कार्य के लिए जो भी उपयोगी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो सब क्या कहलाते हैं, टूल्स कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या है, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनमें उसके साथ प्रयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट जिसके जरिए रेफ्रिजरेशन प्लांट को आसानी से चलाया जा सके, उन सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, इसमें मुख्यतः क्या होता है, दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाता है। पहला रेफ्रिजरेशन टूल्स कहते हैं, जिन्हें साथ ही साथ स्पेशल टूल्स का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो टूल्स हैं इनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है केवल रेफ्रिजरेशन से संबंधित कार्यों में। किस में किया जाता है, केवल रेफ्रिजरेशन से संबंधित कार्यों में। ठीक, और साथ ही सेकंड कौन से होते हैं, अदर टूल्स। अदर टूल्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से सामान्य टूल्स हैं। क्या हैं, एक तरीके से सामान्य टूल्स हैं, जनरल टूल्स हैं। ठीक, जनरल टूल्स हैं। इस प्रकार के टूल्स क्या है, सभी कार्यों के लिए उपयोग में किए जा सकते हैं। अब सभी कार्य किस तरीके से, जितने भी हमारे नॉर्मल कार्य किए जाते हैं, ठीक, जैसे उसके लिए क्या करते हैं, हम शॉ का यूज़ करते हैं। शॉ मतलब आरी का यूज़ करते हैं, हथौड़े का यूज़ करते हैं, हथौड़े का यूज़ करते हैं। ठीक, स्क्रूज़ का यूज़ करते हैं, स्क्रूज़ का यूज़ करते हैं। ठीक, ये सारे क्या एक तरीके से हमारे जनरल टूल्स हैं, जनरल टूल्स हैं। ये भी हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, हमारे रेफ्रिजरेशन टूल्स का। तो रेफ्रिजरेशन टूल्स से क्या तात्पर्य है, मेनली रेफ्रिजरेशन टूल्स से तात्पर्य है कि रेफ्रिजरेशन टूल्स ऐसे टूल्स हैं जिनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, केवल रेफ्रिजरेशन के लिए, रेफ्रिजरेशन से संबंधित कार्यों के लिए। तो रेफ्रिजरेशन टूल्स आर यूज्ड परफॉर्मिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स, ऑटोमोटिव एयर कंडीशन। ठीक, तो ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग किस लिए किया जाना है, एयर कंडीशनर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, फ्रीज़र, ऑटोमेटिव एयर कंडीशन, इनकी रखरखाव और साथ ही साथ क्या है, इनकी मरम्मत करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे टूल्स क्या कहलाते हैं, रेफ्रिजरेशन टूल्स कहलाते हैं। अब इसमें क्या, हमारे बहुत अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं, जैसा कि हमने सिलेबस में अध्ययन किया था। अलग अलग कौन कौन से होते हैं, ट्यूब कटर्स होंगे, ठीक, साथ ही साथ प्लेनिंग टूल्स होंगे, बैंडिंग टूल्स होंगे, पंचिंग टूल्स या पिंचिंग टूल्स होंगे, स्वेजिंग टूल्स होंगे। ये सारे टूल्स क्या हैं, इसमें हमने अध्ययन किए थे अलग अलग टाइप के जो टूल्स हमारे उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, हमारा एक ट्यूब कटर का। किसका अध्ययन करेंगे हम, ट्यूब कटर का। तो जैसा कि आपको फिगर्स में दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके से ट्यूब कटर टूल्स हैं। इनका मुख्यतः नाम से आप समझ पा रहे होंगे, जब इसका नाम क्या दिया हुआ है, ट्यूब कटर, इसका क्या तात्पर्य है, इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाएगा ट्यूब कटिंग के लिए। किसके लिए किया जाएगा, ट्यूब कटिंग्स के लिए। ठीक, तो जैसा आपको दिख रहा है सामान्यतः ट्यूब कटर क्या होता है, ये किसी भी रेफ्रिजरेशन में
प्रयुक्त होने वाले मेनली क्या होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के पाइप्स होते हैं। ठीक, कौन से पाइप्स लगे होते हैं रेफ्रिजरेशन में, कॉपर और एल्यूमिनियम के, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। मेनली जो कॉपर और एल्यूमिनियम के पाइप्स यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेशन में, लाइक आप एसी में भी देखेंगे अपने, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत ही हल्के टाइप्स के होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के। जब इनको क्या है किसी एक स्थान पर काटा जाता है, तो जब नॉर्मल अगर टूल से हम काटेंगे तो क्या होगा, बेंडिंग होने की प्रॉपर्टीज़ होगी, सही से कट नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मुख्यतः जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम क्या है, ट्यूब कटर टूल्स हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एक तरीके से देखें, अगर हम फिगर में देखना चाहें तो फिगर में देखिए ये क्या होता है, एक तरीके से हम पाइप को यहाँ फिक्स कर लेते हैं और इसके एक सेक्शन पर ब्लेड और दूसरे सेक्शन पर बियरिंग्स लगी होती हैं। क्या होता है, एक सेक्शन पर ब्लेड और दूसरे सेक्शन पर बियरिंग्स लगी होती हैं। तो जब हमारा टूल्स क्या कुछ इस तरीके से है और इसके साथ क्या हमारा पाइप को हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया, पाइप को फिक्स करने के बाद टूल को क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घुमा दिया जाता है। जैसे ही चारों तरफ घुमा देंगे एक क्या हो जाएगा, निशान बन जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक साइन बन जाएगा। उस साइन से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है हमारे पाइप को। तो ट्यूब कटर मेनली किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं इस्पात के, यानी कि आयरन के बने होते हैं, जिसको काटने के लिए क्या किया जाता है, मेनली ट्यूब कटर्स बने होते हैं किसके, इस्पात के। और इसमें काटने के लिए क्या होता है, कटिंग व्हील होता है। क्या बताया था मैंने आपको, एक इसमें कटिंग व्हील्स का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कटिंग व्हील का। कटिंग व्हील जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक तरीके का कटिंग व्हील है। ये देखिए, ये इसमें आपको दिख रहा है, ये क्या एक तरीके का हमारा कटिंग व्हील है। ठीक, और इसकी संरचना क्या होता है, दो रोलर्स होते हैं। अगर इनको क्या कहते हैं, हम रोलर्स का नाम देते हैं, ये जो चीज़ है ये रोलर्स लगे हुए हैं, या साथ ही साथ क्या कहते हैं, बियरिंग्स लगी हुई हैं। ठीक, इनके ऊपर क्या किया जाता है, पाइप को फिक्स किया जाता है और धीरे धीरे कटिंग व्हील को घुमा दिया जाता है। यानी कि पूरे हमारे जो टूल है उसको क्या कर देते हैं, पूरा घुमा दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, ये कुछ ना कुछ थोड़े से निशान बना देता है कटिंग करने के लिए। और एक तरह से क्या है, जब देखा होगा आपने, अगर ये घूमेगा तो पाइप की परिधि पर घूमेगा। किस पर घूमेगा, पाइप की परिधि पर। तो वहीं से क्या कर देता है, ये हमारे उसको पाइप को कट कर देता है। तो मेनली इस टूल का काम क्या है, यूज़ किया जाता है पाइप की कटिंग के लिए। अब नेक्स्ट हमारा टूल क्या है, नेक्स्ट हमारा टूल है फ्लेयरिंग टूल। क्या नाम है हमारा, फ्लेयरिंग टूल। ठीक, तो फ्लेयरिंग टूल आपको दिख रहे होंगे, इसमें क्या है, अलग अलग कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, अलग अलग कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। अब सेक्शन किस प्रकार के सेक्शंस देखिए, ये अलग माप का कोई सेक्शन बना हुआ है। ठीक, ये अलग माप का कोई सेक्शन बना है, इसमें अलग अलग कुछ आपको सर्कुलर होल से दिख रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही क्या ऊपर ये पिन पॉइंट टाइप का सेक्शन दिख रहा होगा। तो हमारा जो फ्लेयरिंग टूल है इसका मेनली प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन प्लांट में, दो ट्यूबों को फ्लेयर की सहायता से जोड़ने के लिए। किसके लिए किया जाता है, फ्लेयर की सहायता से जोड़ने के लिए। ठीक, इसके लिए मुख्यतः क्या करते हैं, हम विंग नट का यूज़ करते हैं। जब दो ट्यूब्स को आपस में रेफ्रिजरेशन में जोड़ा जाता है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, विंग नट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम, विंग नट का यूज़ करता है, जिन पर क्या होता है, पहले से अलग अलग व्यास के क्या बने रहते हैं, हमारे अलग अलग व्यास के छिद्र बने होते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या है, ये अलग अलग व्यास के होल्स बने हुए हैं। देखिए ये क्या है, पाइप के आकार के आधार पर इनको आपस में जोड़ने के काम में आता है। और यह मुख्यतः क्या होते हैं, डाइसनुमा आकार के होते हैं, डाइसनुमा आकार के होते हैं। इसके ऊपरी भाग पर एक स्क्रू द्वारा पकड़ा हुआ होता है। देखिए ऊपरी भाग पर क्या है, एक स्क्रू द्वारा पकड़ा हुआ, ये क्या है, एक स्क्रू द्वारा टाइट किया हुआ। यानी कि जब भी इसको फिक्स करना है तो स्क्रू के जरिए क्या कर देते हैं, इसको हम टाइट कर देते हैं। ठीक, जैसे हैंडल द्वारा ऊपर नीचे गति दी जाती है और फ्लेयर टूल द्वारा पाइप के आखिरी सिरों को मोड़ा जाता है, जो कि पहले से टूल पर निर्धारित छिद्रों का आकार होता है। बिल्कुल सही। और सर्वप्रथम ट्यूब को धातु प्लेटों के मध्य फिक्स किया जाता है। जहाँ भी इसको जोड़ना है उन प्लेटों के मध्य क्या है, फिक्स कर लिया जाता है, जिससे ट्यूब के सिरे मुड़ जाते हैं। इनको मोड़ दिया जाता है और आपस में क्या कर देते हैं, फ्लेयर नट, आपस में क्या करते हैं, विंग नट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, फ्लेयर नट। जो नट इसको जोड़ता है उसका नाम क्या होता है, फ्लेयर नट। तो फ्लेयर नट के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, एक तरीके का फ्लेयरिंग टूल थे। नेक्स्ट जो हमारा टूल है उसका क्या नाम है, स्वेजिंग टूल।
तो स्वेजिंग टूल आपको आकृति में दिख रहे होंगे, इसमें क्या है, अलग अलग स्टेप वाइज क्या है, डायमीटर्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, अलग अलग स्टेप वाइज ये डायमीटर से अब बने हैं, देखा होगा आपने। सब में क्या अलग अलग टाइप के डायमीटर्स हैं, अलग अलग टाइप की नाप हैं। ऐसे देखिए ये भी एक स्वेजिंग टूल है। स्वेजिंग टूल में क्या है, पूरे में अलग अलग टाइप के डायमीटर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो स्वेजिंग टूल क्या है, स्वेजिंग टूल एक प्रकार के ऐसे टूल हैं जिनका प्रयोग क्या किया जाता है, दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अब ये कैसे करता है, इसमें अलग अलग व्यास की क्या होते हैं, स्टेप्स या सीढ़ियाँ क्या होती हैं, स्टेप्स, अलग अलग व्यास की स्टेप्स बनी होती हैं। अब देखिए ये अलग अलग व्यास के स्टेप्स दिख रहे हैं, इसमें भी अलग अलग व्यास के स्टेप, इसमें भी अलग अलग व्यास के, और ये देखिए पूरा सेक्शन क्या अलग अलग डायमीटर या व्यास के क्या बने हुए, स्टेप्स बने हैं, ठीक, जिसके द्वारा पहले से निर्धारित व्यास के ट्यूब को बढ़ाया जाता है। अब पहले से जो हमारा निर्धारित ट्यूब है उसको, व्यास को क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। और प्रयोग के लिए क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब को फ्लेयर ब्लॉक से पकड़ा जाता है। एक फ्लेयर ब्लॉक सेक्शन होता है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, हम इस कॉपर ट्यूब को पकड़ लेते हैं और उसके बाहरी सिरे पर लगभग 3 mm क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, क्या उसकी व्यास की जब बढ़ाया जाता है, ठीक। इसके उपरांत क्या करते हैं, स्वेज टूल को ऊपरी सिरे पर रखकर हथौड़े से दबाया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास ये पाइप वाला सेक्शन है, क्या है ये हमारे पास पाइप वाला सेक्शन है, तो साथ ही साथ क्या करेंगे हम, पाइप वाला सेक्शन है तो पाइप वाले सेक्शन में इस ट्यूब के जरिए क्या है, यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा हमारे टूल को, और हमारे हैमर के जरिए, किसके जरिए, हैमर के जरिए इस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पहले से निर्धारित व्यास है उसके डायमीटर में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जैसे ही इंक्रीमेंट हो जाएगा तो एक जो हमारे पास ट्यूब होगा वो इससे कम डायमीटर का होगा, ठीक, और दूसरा जो ट्यूब होगा वो क्या होगा, एक अधिक डायमीटर का होगा। तो इन दोनों ट्यूब्स को आपस में फंसाकर जोड़ा जा सकता है। तो ये क्या है, इसके लिए जिस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है, दो पाइप्स को अलग अलग व्यास में बनाकर आपस में जोड़ने के लिए, उसका नाम क्या है हमारा, स्वेजिंग टूल। तो स्वेजिंग टूल का मेन काम क्या है, स्वेजिंग टूल मेनली काम करता है ऐड ऑफ टू पाइप्स या कंबाइन टू पाइप्स विद डिफरेंट डायमीटर के बनाकर इनको क्या कर देता है, आपस में जोड़ देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे स्वेजिंग टूल्स हो गए। क्या हो गए ये हमारे स्वेजिंग टूल्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, गेज मैनीफोल्ड का। किसकी बात करते हैं, गेज मैनीफोल्ड। तो गेज मैनीफोल्ड का आपको मेनली पता होगा, क्या दिख रहे हैं आपको, गेजेस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको, गेजेस दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। अब देखिए ये अलग अलग लिखा हुआ, एक ये लो साइड ग्लेजेस है ब्लू में, और ये हाई साइड है जिसका नाम जिसको दिया गया किससे, रेड से दिया हुआ है, ठीक। तो गेज मैनीफोल्ड का यूज़ किया जाता है जब भी क्या करते हैं, हम किसी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेशर में रेफ्रिजरेंट फिल कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, किसी भी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेशर में रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक को फिल किया जाता है, भरा जाता है, तब क्या किया जाता है, गेज मैनीफोल्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, पहले से जो रेफ्रिजरेंट के दाब को मापा जाता है, जो पहले से फिल्ड है उसके दाब को मापा जाता है। और इसमें क्या होता है, मेनली 2 गेज मीटर लगे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ये पहला गेज मीटर और ये क्या लगा हुआ है, दूसरा गेज मीटर लगा रहता है, जिसमें एक लो प्रेशर होता है और अन्य क्या होता है, हाई प्रेशर। ये क्या, जब भी ब्लू से जो दर्शाया जाएगा वो लो प्रेशर वाला होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा, हाई प्रेशर वाला होगा, ठीक। गैज मैनिफोल्ड को रेफ्रिजरेटर से या रेफ्रिजरेशन प्लांट से जोड़ने के लिए क्या लगे रहते हैं, 2 टी वॉल्व्स लगे रहते हैं। ये पहला टी वॉल्व इधर लगा है, दूसरा टी वॉल्व इधर लगा रहता है, जो क्रमशः लो प्रेशर और हाई प्रेशर को आपस में जोड़ते हैं। और ये जो पूरा सेक्शन है एक तरीके से क्या है, टी वॉल्व का सेक्शन है। कैसा सेक्शन है ये पूरा टी वॉल्व का सेक्शन है, टी के आकार का सेक्शन है। कैसा है, टी के आकार का सेक्शन, ठीक। अब ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को फिल करने के लिए, रेफ्रिजरेटर में क्या फिल करने के लिए काम आता है, ये रेफ्रिजरेंट फिल करने का काम। अब देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पाइप्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, हमारे पाइप्स लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो हमारा रेफ्रिजरेंट को फिल करने के लिए स्पेशल टी वॉल्व को सिलेंडर से जोड़ देते हैं। यानी कि जो स्पेशल हमारा ये टी वॉल्व है, इसको क्या कर देते हैं, हम सिलेंडर से जोड़ देते हैं। इस टी वॉल्व को हम क्या करते हैं, सिलेंडर से जोड़ देते हैं, ठीक।
सिलेंडर से जैसे ही जोड़ दिया जाता है और जो दूसरे टी वॉल्व हैं उनको रेफ्रिजरेंट के साथ जोड़ देते हैं। जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट की गैस बर्नर होंगे या क्या कह सकते हैं गैस सिलेंडर्स होंगे जो भी होंगे, ठीक, या फिर क्या होंगे टीन के शेड्स होंगे। टीन के शेड्स मतलब जैसे आपने देखा होगा स्प्रे होते हैं, परफ्यूम के सेट होते हैं, इस टाइप के क्या आते हैं हमारे रेफ्रिजरेंट के सेट भी आते हैं। तो उसके ज़रिए भी क्या रेफ्रिजरेंट फिल किया जाता है, ठीक। तो उनको भी क्या है, जो टी वॉल्व हैं, जो एक्स्ट्रा जो अन्य दो टी वॉल्व हैं, ये वाले जो टी वॉल्व हैं इनको भी क्या कर देते हैं हम, इनको भी उसके साथ जोड़ देते हैं। और कम दाब पर प्रशीतक के प्रवाह के साथ वॉल्व V1 खोल दिया जाता है। पहले क्या करते हैं हम, ये वॉल्व V1 को ओपन कर देते हैं, ठीक। इससे रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर मीटर से होते हुए प्लांट में भरने लगता है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इसके ज़रिए फ्लो करता है और धीरे धीरे प्लांट में फिल करने लगता है, ठीक। और जब कभी भी प्लांट में रेफ्रिजरेशन का प्रेशर बढ़ जाए, ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेज़र कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ जाता है तो जो हमारा वॉल्व V2 है, ये वाला जो वॉल्व है, ये वाला जो वॉल्व है V2, इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, पी हमारा रिड्यूस कर दिया जाएगा। जब भी एक्स्ट्रा पी बढ़ जाएगा तो इसके ज़रिए क्या हमारा पी यानी कि प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। और इसका प्रयोग क्या मेनली सेफ्टी की तरह भी कर सकते हैं। किसकी तरह कर सकते हैं हम, सेफ्टी की तरह। तो हमारा जो गेज मैनीफोल्ड है इसका मुख्य प्रयोग क्या है, जब भी हमें हमारे रेफ्रिजरेटर में या किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में क्या फिल करना है, रेफ्रिजरेंट को फिल करना है, तब क्या करते हैं हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टूल देखते हैं। बिल्कुल सेम जो गेज मैनीफोल्ड ऊपर पड़ा था उसी तरह जो ये प्रेशर गेज क्या होते हैं, प्रेशर गेज का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है हमारे प्रेशर मेज़र के लिए। किसके लिए करते हैं हम, प्रेशर मेज़र के लिए, ठीक। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं रीडिंग्स दी हुई हैं। जैसे ये किसमें रीडिंग दी हुई है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या PSI में। तो इसके ज़रिए क्या है, हम जब भी कोई रेफ्रिजरेंट को फिल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या उसके प्रेशर को भी मेज़र करते रहते हैं कि उसमें कितना प्रेशर जनरेट किया जा रहा है। तो प्रेशर गेज का मेन काम क्या है, रेफ्रिजरेंट फिल करते समय या पहले से कम प्रेशर में रेफ्रिजरेंट जो फिल है उसके प्रेशर को मेज़र करना, ठीक। अब नेक्स्ट हम टूल देखते हैं, हमारा कौन सा टूल है। तो नेक्स्ट जो नाम दिख रहा है वो क्या है हमारा, पिंचिंग टूल्स। क्या नाम दिख रहा है हमारा, पिंचिंग टूल, या इसको क्या कह सकते हैं हम, पंचिंग टूल भी कह सकते हैं। दोनों नाम इसके लिए क्या है, सेम ही है। क्या कह सकते हैं इसको, पिंचिंग टूल भी कह सकते हैं या साथ ही साथ इसको क्या कह सकते हैं, पंचिंग टूल भी कह सकते हैं, ठीक। तो रेफ्रिजरेशन प्लांट में जब कोई खराबी उत्पन्न होती है तो उसकी सर्विस करने के लिए इस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं। कि जब क्या कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो गई है तो जब सर्विसिंग करनी है तो क्या करते हैं, इस प्रकार के टूल का प्रयोग कर लिया जाता है। अब इसकी संरचना देखें, इसकी संरचना फ्लेयर टूल के समान होती है। फ्लेयर टूल में भी क्या थे, अलग अलग डायमीटर के छिद्र थे। पहले से देख रहे हैं आप, अलग अलग डायमीटर के छिद्र थे। ऐसे ही क्या है, इसमें भी अलग अलग डायमीटर के छिद्र हैं, ठीक। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, फ्लेयर टूल के समान ही करते हैं। इसमें क्या होता है, दो जबड़े को फ्लेयर द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा, फ्लेयर या क्लैंप। इसको हम फ्लेयर कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, क्लैंप कह सकते हैं। क्या नाम दे दिया इसको हमने, क्लैंप, ठीक। फ्लेयर या क्लैंप के द्वारा जोड़ा जाता है। अब इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है, जब भी क्या किया जाना है, हमें कुछ सर्विसिंग करनी है तो जो भी हमारे ट्यूब्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं हमारे जो ट्यूब्स लगे हुए हैं, जब भी ट्यूब्स लगे हुए हैं तो उनको क्या है, हमें रेफ्रिजरेंट या एयर के फ्लो को क्या करना है, रोकना है। जब कोई क्या हुआ, तकनीकी खराबी आ गई तो सर्विस के लिए क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेंट को क्या करना है, रोकना है, तब पंचिंग टूल का हम प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है, जो ये खांचे बने हुए हैं इन खांचों में हम अपने ट्यूब को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही यहाँ फिक्स कर देते हैं तो दोनों ये जॉज जो लगे हुए हैं, जैसे हमने क्या हुआ, टूल को हमारे ट्यूब को क्या किया हमने, इसमें फिक्स कर दिया। जैसे ही हमारे क्या बने हुए हैं, ये खांचे बने हुए हैं, ये खांचे बने हुए हैं, हाँ, उसमें ट्यूब को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। देन आफ्टर क्या, हमारे जो फ्लेयर बॉक्स के अंदर ये क्या लगे हुए हैं, दो नट्स लगे हुए हैं या क्लैम्प्स लगी हुए हैं, इनको धीरे धीरे टाइट करने लगते हैं, ठीक। टाइट करने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आप जो ट्यूब्स है उस पर दबाव पड़ने लगता है और वो क्या हो जाता है, उस जगह से रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रोक देता है। क्या कर देता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को
रोक देता है। सेम क्या है, ये हमारा एक जनरल पर्पज़ के लिए, जब भी क्या ट्यूब को एक जगह से दबाना है तो वहाँ कर देते हैं क्या, इसको दबा दिया जाता है, जिससे ट्यूब वहाँ पर ही क्या कहते हैं रुक जाता है और रेफ्रिजरेंट का फ्लो या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का प्रभाव ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो मेनली इस टूल का प्रयोग किया जाता है जब भी क्या करना है, हमें कुछ सर्विसिंग का कार्य करना है। क्या करना है हमें, सर्विसिंग का कार्य करना है, तब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को या रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रोकने के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं हम इसको, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो ट्यूब्स को आपस में, सिंगल ट्यूब को या दो ट्यूब को आपस में क्या कर देते हैं, इन खांचे जो बने हुए हैं इनमें फिक्स कर दिया जाता है और इसको टाइट कर देते हैं, जिसके जरिए क्या होता है, उनमें आपस में रेफ्रिजरेंट का फ्लो रुक जाता है। क्लैंप के जरिए टाइट करने पर रेफ्रिजरेंट का फ्लो रुक जाता है और हम आगे जो भी सर्विसिंग हमें करनी है वो सारी सर्विसिंग हम उसमें कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नाम है हमारा रैचेट वॉल्व की। क्या है, रैचेट वॉल्व की। तो रैचेट वॉल्व की को आप नाम से समझ पा रहे होंगे क्या है, एक तरीके से वॉल्व की है। क्या है ये हमारी वॉल्व की। इसका मेनली प्रयोग किस लिए करेंगे हम, आप देख सकते हैं जो रैचेट वॉल्व की है, रैचेट वॉल्व की एक तरीके की रिंच टाइप का सेक्शन है। तो रैचेट वॉल्व की क्या है, एक तरीके का हमारा रिंच टाइप का सेक्शन है। अभी रिंच टाइप का सेक्शन क्या है, जब भी हमें क्या है कोई नट बोल्ट या किसी भी अलग अलग टाइप के क्या नट बोल्ट्स हमें रेफ्रिजरेशन सेक्शन में ओपन करने हैं, क्या नट या बोल्ट्स वगैरह, तो इसके ज़रिए क्या है उसको टाइट करके या कस के आराम से ओपन किया जा सकता है या उनको कसा भी जा सकता है। एक तरीके से क्या हमारे जनरल पर्पस में इसको नाम कहते हैं क्या, एक तरीके से रिंच टाइप की है। जब भी वॉल्व को क्या करना है, ओपन करना है या उसको क्लोज़ करना है, तब क्या करते हैं हम इस टाइप की वॉल्व कीज़ का प्रयोग करते हैं। मेनली क्या इसका जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर किसके लिए करते हैं, वॉल्व को क्लोज़ या ओपन करने के लिए करते हैं। और ये इस टाइप की क्यों, नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जो रेफ्रिजरेशन सेक्शन या रेफ्रिजरेंट में जिस भी प्रकार के हम वॉल्व का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं पहले से स्पेशल डिफाइंड होते हैं। ठीक, जैसे कि आप इस वाले में देख पा रहे हैं, ये क्या पहले से जो नट या बोल्ट लगा हुआ है वो पहले से डिफाइंड है, उसके ज़रिए क्या है इसी रैचेट वॉल्व की से उसको ओपन किया जा सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टूल है। तो रैचेट वॉल्व की के बारे में क्या कह सकते हैं हम, ये इसका प्रयोग क्या किया जाता है, केवल वॉल्व तथा नट बोल्ट्स को रेफ्रिजरेशन प्लांट में कसने व उनको लूज़ करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। तो ये क्या है, वो सारे अभी तक हमने पढ़े थे क्या, टूल्स पढ़े थे। अब ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इक्विपमेंट। क्या आ गया हमारा, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट के रूप में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा क्या है, लीक डिटेक्टर। ठीक, तो अब रेफ्रिजरेशन प्लांट में क्या लीक हो सकता है, केवल रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। क्या लीक हो सकता है, केवल रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है। तो इस टाइप की जो डिवाइस है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, जब भी हमारे प्लांट में या रेफ्रिजरेशन प्लांट में रेफ्रिजरेंट लीक होने की संभावना है तो उसको जांचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर होते का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ये कई टाइप के सेक्शंस में होता है। मेनली क्या हम यूज़ करते हैं, मेनली हम यूज़ करते हैं इसमें आर्गन या हीलियम टॉर्च का। किसका यूज़ करते हैं, आर्गन या हीलियम हीलियम टॉर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ये क्या एक टेक्निक है हमारे पास, क्या है एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए क्या करते हैं हम आसानी से रेफ्रिजरेंट का पता लगा लिया जाता है। जो ये हमारा डिवाइस आपको दिख रहा है ये हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है। क्या है सब, ये हैंड ऑपरेटेड डिवाइस। तो इसके जरिए क्या है, पहले आपको पिन पॉइंट दिख रही होगी इसमें, इसमें क्या आपको पिन पॉइंट दिख रही होगी। तो यहाँ पर क्या होती है, एक तरीके से आर्गन हीलियम या आर्गन जो गैस है उसका स्पार्क जनरेट होता है अंदर ही अंदर थोड़ा सा। ठीक, जैसे ही ये जो स्पार्क है किसी भी रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आता है, हमारा जो यू मीटर ये ऑटोमेटिक हमें रीडिंग देना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, रीडिंग देना शुरू कर देगा कि कितनी मात्रा में यहाँ रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है। ठीक, आपने देखा होगा जैसे मेनली जो पाइपलाइंस यूज़ की जाती हैं, गैस पाइपलाइंस होती है, कौन सी होती हैं, गैस पाइपलाइंस जो यूज़ होती हैं, वहाँ भी क्या करते हैं इसी टाइप की डिवाइस के जरिए गैस लीकेज का पता किया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा जो ग्रीन गैस लिमिटेड की पाइपलाइंस होती हैं, जीजीएल की पाइपलाइन है जो होम पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही हैं। तो जब देखा होगा सर्विसिंग वाले लोग आते हैं तो उनके पास क्या रहता है, एक
छोटी सी टॉर्च टाइप की रहती है, जिसमें क्या होता है एक एंटीना टाइप का सेक्शन, यहाँ इस तरीके से टॉर्च होती है और इस पर क्या रहता है गोल एंटीना टाइप का सेक्शन बना रहता है। क्या रहता है? गोल एंटीना टाइप का सेक्शन। हमें लगता है जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि बॉम्ब डिटेक्टर्स जो होते थे, क्या होते थे हमारे बॉम्ब डिटेक्टर्स जो होते थे, ठीक उसी टाइप्स की क्या होती हैं ये टॉर्च होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ पे केवल एक छोटा एंटीना लगा होता है, इसके ज़रिए क्या धीरे धीरे ये चेक करती रहती हैं अंदर क्या होता है हीलियम का स्पार्क जनरेट होता है। और जैसे ही ये किसी रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आता है, किसी रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आता है या किसी भी गैस के संपर्क में आता है, ऑटोमेटिकली क्या दे देता है हमें ये रीडिंग देना शुरू कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेंट चार्जिंग स्टेशन। तो क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा चार्जिंग स्टेशन कह रहा है। तो चार्जिंग स्टेशन का मतलब जब भी क्या है किसी भी प्लांट में हमें रेफ्रिजरेंट फिल करना होता है तो क्या करते हैं हम रेफ्रिजरेंट चार्जिंग स्टेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इस रेफ्रिजरेंट चार्जिंग स्टेशन में क्या होता है, वही गैस मैनिफोल्ड देखा होगा आपने इससे पहले आपको जो बताया था। ये क्या करते हैं सिलेंडर के जरिए जुड़े होते हैं और एक जो इनका मिडिल सेक्शन का ट्यूब है इसको क्या करते थे हम प्लांट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं हम? प्लांट से। दो जो हमारे हैं उनमें पहला क्या कर दिया हमने डायरेक्ट सिलेंडर के साथ जोड़ दिया, और जो दूसरा है उसको हमारे जो टी वॉल्व का सेक्शन है उसको किसके जरिए जोड़ दिया? रेफ्रिजरेशन प्लांट के जरिए जोड़ दिया। और ये थर्ड वाला जो है ये क्या कर दिया हमने, जब भी हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो पढ़ा था हमने पहले क्या है, जब भी हाई प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो जाएगा तो ये क्या कर देता है प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है। ठीक, तो रेफ्रिजरेंट चार्जिंग स्टेशन का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? मेनली रेफ्रिजरेंट को फिल करने के लिए किसी भी रेफ्रिजरेशन प्लांट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यही क्या थे आपके मेनली टूल्स थे, क्या थे हमारे ये मेनली टूल्स थे। और साथ ही साथ क्या है दो हमने इक्विपमेंट पढ़ लिए, इसमें दो इक्विपमेंट पढ़ लिए। कौन कौन से इक्विपमेंट थे हमारे? एक तो रेफ्रिजरेशन चार्जिंग स्टेशन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। ठीक, तो ये सारे क्या थे हमारे मेनली टूल्स थे या इक्विपमेंट थे जिनका प्रयोग करते हैं हम किसमें? रेफ्रिजरेशन प्लांट में। ठीक, तो नेक्स्ट जो यूनिट है और कुछ हमारे एक दो टूल्स रह गए हैं वो क्या है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर, जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है वहाँ पर वीडियो अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी आपको? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से क्या कर सकते हैं आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।